दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जैसे कि आप सबको पता है कि एमएलसी चुनाव का दौर चल रहा है। एमएलसी चुनाव 36 सीटों पर उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव होने थे, जिसमें से बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए कामयाब रही है कि बहुत सारी सीटों पर सपा के लोगों ने नामांकन ही नहीं किया है या उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है। इसके बाद और जो सीटें रह गई हैं उस पर अब वोटिंग होनी है और 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आपको पता चले कि किसी भी प्रदेश में जितनी विधानसभा की सीटें होती हैं उसका 1/3 आपकी एमएलसी की सीटें होती हैं और उसके लिए 1/3 एमएलसी सदस्यों की आवश्यकता होती है। एमएलसी सदस्य भी पूरी तरीके से विधायक बराबर पावर रखते हैं। जो विधायक के पावर होते हैं वही उनके पावर होते हैं। ऐसे में अभी अभी प्रचंड बहुमत लेके आई भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये मौका खोना नहीं चाहती है और इसको लेके जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने भी एक वर्चुअल रैली करके तमाम जिम्मेदार लोगों के लिए जो एमएलसी चुनाव से जुड़े हुए हैं उनको संबोधन किया है, उनको मार्गदर्शन दिया है और उन्होंने बताया है कि किसी भी तरीके से जीत हासिल करिए। आपने देखा है किस प्रकार से सपा वालों के पर्चे खींचे गए, उन्हें नामांकन नहीं किया गया, करने दिया गया। तो कई जगह ऐसी स्थिति बनी कि कुछ लोगों ने नामांकन किया लेकिन पर्चा वापस ले लिया है। तो अब जहां वोटिंग होनी है वहां क्या स्थिति होगी वो अब 9 अप्रैल को पता चलेगा। हम जालौन झांसी ललितपुर की जो सीट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुई रमा आरपी निरंजन। बीजेपी ने उन्हें चेहरा बना दिया है। चूंकि बीजेपी के पास अपना शायद कोई चेहरा नहीं था, इसलिए दल बदलुओं पर ज्यादा मेहरबान होती हुई नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का यही मौजूदा चरित्र भी है। तो रमा निरंजन जो बीजेपी का चेहरा है आज के समय में, उनको अब टक्कर देंगे उन्हीं के ही साथी, पूर्व में वो भी एमएलसी रहे, श्याम सुंदर यादव। उन्हें सपा ने चेहरा बनाया है। दोनों ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, दोनों ही राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, दोनों ही हर प्रकार से मजबूत हैं। ऐसे में जो वीटीसी सदस्य हैं जिन्हें वोटिंग करनी है वो किस तरफ जाते हैं देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोनों ही सपा का चेहरा रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे के लिए चुनाव में सहयोग किया ही होगा। एक दूसरे के अच्छे सहयोगी, अच्छे साथी और एक दूसरे के खिलाफ में अब एमएलसी चुनाव में सामने हैं। 9 अप्रैल को क्या होने वाला है, क्या परिणाम आने वाले हैं, जनता जनार्दन जिन्हें वोट करना है वो किसके पक्ष में वोट करते हुए नजर आते हैं। टक्कर कांटे की है क्योंकि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के चाल चरित्र और चेहरे को समझते हैं। इसके साथ साथ श्याम सुंदर का भी अपना एक वेटेज है। रमा आरपी निरंजन बीजेपी के सत्ता में होने के साथ उनको एक सपोर्ट है कि सरकार और सत्ता किस तरीके से चुनाव में मदद करती है, किस छुपा उन्हें वो उन्हें उसका लाभ मिलेगा। बाकी बैकडोर से जो रणनीति बनती है वो सबको पता है किस प्रकार से साम दाम दंड भेद करके चुनाव लड़े जाते हैं। और अब तो कुछ समय से ऐसा हो गया है कि या तो पर्चे छीन लो, पढ़ भी दे तो प्रेशर इतना बना दो कि पर्चा वापस ले लें और इसके बाद चुनाव में भी वही स्थितियां बनती हैं कि जीतते जीतते कैसे लोग हार जाते हैं। तमाम अनुभव हम आपके बीच में है। आपका क्या है कहना इस पूरे चुनाव को लेकर, कौन जीतने वाला है? रमा आरपी निरंजन दल बदल कर बीजेपी में गई और जो कहती सपा पार्टी, समाप्त पार्टी, वो ये नहीं देख पाएंगे सपा का किस प्रकार से ग्राफ उठा है। उनके लिए जनता जनार्दन, वो वोटर जिनको उन्होंने छला एन मौके पर चुनाव के ठीक पहले उन्हें धोखा देके बीजेपी में चली गई, उनके साथ पुनः वो वोटर जाएगा या फिर श्याम सुंदर के लिए वोटर सहयोग करेगा, उन्हें आशीर्वाद देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कितना लाभ या सरकार का कितना लाभ रमा आरपी निरंजन को मिलेगा, इन सब पर कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर रखें। पूरे चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते हैं और प्रशासन किस तरीके से तैयारियां कर रहा है। आप देख रहे होंगे अर्धसैनिक बल इस समय जो है घूम रहे हैं, पैदल गश्त कर रहे हैं, फ्लैग मार्च निकल रहा है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना एक अहम भूमिका है। और जैसी बात है सामने आने के ललितपुर शायद 8 जगह वोटिंग होनी है, अभी क्लियर नहीं है।
तो उसकी तैयारियों में लग चुके हैं। तालबेट ब्लॉक स्तर पर होगी तो वो तो होना ही होना है। ललितपुर शहर में भी एक जगह पोलिंग बूथ बनना है, तो ये सब चीज़ों में प्रशासन लगा है। ऐसे ही झांसी, जालौन, ललितपुर में जगह जगह होना है और तकरीबन 3,300 करीबन वोटिंग जो है वो है। देखते हैं किसको आशीर्वाद देती हैं ये जागरूक लोग, पदाधिकारी भी हैं, और किस प्रकार से सत्ता उन्हें अपनी तरफ खींच के ले जाती है, ये देखने वाली बात होगी। कौन एमएलसी बनने वाला है, रमा आरपी निरंजन या श्याम सुंदर, या श्याम सुंदर रमा आरपी निरंजन को पटकनी देकर एक बार पुनः एमएलसी बनेंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।